वहीं दिल्ली में आज भी बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। दिल्ली में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज और कल भारी बारिश हो सकती है, यानी कि साफ है अगले 2 दिनों में होने वाली बारिश लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा सकती है। तो दिल्ली में मौसम विभाग का अलर्ट है और आपको बता दें कि शनिवार को भी तेज बारिश हुई थी और इस बारिश ने 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया। और ऐसे में आने वाले दिन अभी दिल्ली पर मुश्किल पड़ने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के कालकाजी इलाके में और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का देशबंधु कॉलेज, जिसके पीछे की दीवार कल हुई बारिश के बाद गिर गई है। और उसके बाद तस्वीरें ये कि केवल यहाँ पर अब लोगों का नुकसान ही नजर आ रहा है। ये जो खाली स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी गाड़ियां थी जिनको अब हटा लिया गया है। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा आगे आएंगे आपको पहली गाड़ी की तस्वीर से ही क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के डैमेजेस हुए हैं। आप ये पहली गाड़ी जो देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि शीशा तोड़कर पूरा मलबा जो है वो गाड़ी के अंदर घुसा है। और इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर खड़ी तकरीबन 4-5 गाड़ियां फिलहाल जो नजर आ रही हैं, इन सब की तस्वीरें ऐसी ही हैं जहां पर दीवार गिरने के बाद मलबा इन खड़ी पार्क्ड गाड़ियों में गिरा है। ये लोगों के रेजिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ पर लोग गाड़ी पार्क करते हैं और उस तरफ पूरी दीवार जो है वो गिर गई है। ये जरा इस गाड़ी की हालत आप देखिए, इसकी छत, इसका फ्रंट, सब कुछ मलबे की वजह से खत्म हो गया है। दूसरी गाड़ी जो इसके बगल में है, इसकी आप जरा हालत देख लीजिए, पूरी तरीके से गाड़ी डैमेज हो चुकी है। इसके बगल में एक और गाड़ी है। इस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है जो कल गिरी इस दीवार के बाद पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। यहाँ रहने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बिजली का ये जो पिलर दिख रहा है, ये भी कल ही गिरा है? ये पिलर भी कल ही गिरा है। जब बारिश हो रही थी लगभग 2 बजे, 2:15 बजे के आसपास टाइम जो था, तो उस टाइम एकदम धमाके की आवाज आई जैसे बम फट गया हो। तो सारी की सारी दीवार एकदम नीचे आई और खंबे के ऊपर गिरी और खंबा भी सारा नीचे गिर गया। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी, ऑन थी और सारा उसके अंदर करंट था। शुक्र है कि कोई यहाँ पे आदमी नहीं था कि जिसको करंट लग सके। और वो दूसरा खंबा है वो भी गिर चुका था। सारी तारें जो ओपन है, सारी तारें वो सारी की सारी रोड के ऊपर सब तार आ गई थी। तो उसमें हुआ क्या है कि ये दीवार, ये इतनी पुरानी दीवार है कि इसके ऊपर सिर्फ कॉलेज की तरफ से लोपा पेतियास, बस ऊपर से सीमेंट का वो हल्का सा बदरपुर लगा के और छोड़ दिया है। हम लोगों ने कई बार इनसे कंप्लेन भी कॉलेज से, अथॉरिटी से, कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए और थोड़ा सी दीवार को ठीक करवाइए। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टर लगवा दिया सिर्फ। और उसके बाद कोई पिलर नहीं है, कोई बीम नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं देखा गया। उसके बाद जो है सारी की सारी दीवार सिंगल। लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी मुसीबत बढ़ गई है। गुरुग्राम में सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर पानी इस कदर भर गया है कि लग रहा है सड़कों पर तालाब उतर आया हो। तो देखिए किस तरीके से तालाब बनी सड़कें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और ऐसे में लोगों की गाड़ियां भी फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। और ये गुरुग्राम में सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है। गुरुग्राम में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है। पानी भरने की वजह से गुरुग्राम में सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। लोग गाड़ी से उतरकर पानी से अपनी फंसी हुई गाड़ी को निकालते हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के बीच फंसी गाड़ी किस तरह से लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन रही है। तो गुरुग्राम से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर लोग अपनी गाड़ियों को पानी से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का सितम लगातार जारी है। पहले बारिश और फिर बाढ़ ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बेहिसाब बारिश हुई है और इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ये तमाम तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक लगातार बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं और रिहायशी इलाकों में दाखिल होता पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए कार तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही है। वहीं राजस्थान के सीकर में सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। यानी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में लगभग एक जैसी तस्वीरें ही सामने आ रही हैं, जहां पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और उस बीच में जद्दोजहद करते हुए आपको लोग दिखाई देंगे। यानी कि पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में आसमानी आफत इस वक्त आन पड़ी है।
तो देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में हालात ज्यादा खराब हो चले हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगह जमीन खिसक गई है और मलबा आने की वजह से तमाम रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर 60 से ज्यादा सड़क मार्ग भारी बारिश के चलते मलबा आने की वजह से बंद हो चुके हैं। और साथ ही भारी बारिश की वजह से आपको बताते चले कि उत्तराखंड सरकार ने कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद कर दिया है। उधर जम्मू कश्मीर में भी हाल बेहाल है। जम्मू श्रीनगर हाईवे का एक हिस्सा ढह जाने की वजह से ये रास्ता ही बंद हो चुका है और जम्मू के रामबन में कई जगह पर जमीन खिसक गई, जिससे हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहीं रामबन में T3 और T5 सुरंग को जोड़ने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी बह गया है। और इस बीच खराब मौसम की वजह से लगातार तीसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा ठप है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बुरा हाल है। भारी बारिश के चलते जमीन खिसकने से कई मकान ढह गए हैं। पहाड़ खिसकने की वजह से प्रदेश में कई जो हाईवे हैं वो पूरी तरीके से बंद दिखाई दिए। खराब मौसम की वजह से कुल्लू में श्रीखंड महादेव यात्रा को भी अब रोकना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ पर मलबा आने से करीब 250 सड़क मार्ग इस वक्त बंद हैं। राजस्थान में बारिश आफत बनकर बरसी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल सीकर में देखने को मिला, जहां जगह जगह पानी भर गया, जिससे शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई। सीकर में हर तरफ पानी का कब्जा दिखाई दिया, जिसके बाद मौसम विभाग ने सीकर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। सीकर के अलावा वहीं राजस्थान के 31 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान में आसमानी आफत का अलर्ट। तेज बारिश से रेगिस्तान में आई बाढ़। 31 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में बारिश आफत बनकर बरसी। बारिश के बाद राजस्थान के सीकर से जो तस्वीरें आईं, वो परेशान करने वाली थी। तेज बारिश के बाद सीकर के नवलगढ़ रोड पर इतना पानी जमा हुआ कि पूरी की पूरी सड़क पानी में डूब गई। सड़क का कहीं भी नामो निशान भी नहीं दिखा और लोग मुश्किल में फंसे दिखे। इस बारिश के पानी में नवलगढ़ रोड पर करीब 4 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। सीकर में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद नवलगढ़ रोड, रेलवे स्टेशन रोड और बस स्टैंड पर पानी जमा हो गया। नवलगढ़ रोड पर सीवरेज व ड्रेनेज का काम होने की वजह से सड़क दरिया बन गई। हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा दिखा। इस पानी में कार तैरती हुई दिखाई दी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से कार को धक्का मारकर पानी से बाहर निकाला। हालात ऐसे थे कि कार तो छोड़िए, ट्रैक्टर तक के पहिए पूरी तरीके से पानी में डूबे नजर आए। जलभराव का सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पर दिखा। इलाके में पानी भरने की वजह से कारोबारियों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। कुछ यही हाल सीकर में नवलगढ़ रोड, रेलवे स्टेशन रोड और बस स्टैंड का भी बताया गया। राजस्थान पर अभी भी 24 घंटे भारी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने राजस्थान के 31 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मतलब राजस्थान के ज्यादातर जिलों को अभी आसमानी आफत का खतरा झेलना पड़ेगा। उधर सीकर के नवलगढ़ में ही पुलिया में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। राजस्थान के सीकर में तो कुछ घंटों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब जो हालात अभी सीकर में हैं, उससे ज्यादा खराब हो सकते हैं। सीकर के साथ ही अजमेर, नागौर और झुंझुनू में भी कुछ घंटों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के इन 4 जिलों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और अब हम आपको जम्मू कश्मीर के रियासी से आई एक बेहद डरावनी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। डरावनी हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप खुद देखकर समझिए क्या होता है। देखिए, यहाँ पर एक ट्रक खड़ी थी जो किस तरीके से जमीन कटने के साथ साथ वो जो पूरी मिट्टी के साथ वो ट्रक, यानी ट्रक कितना भारी होता है, वो ट्रक भी इसके नीचे समा गया। ये चंद सेकंड में हुआ है। जम्मू कश्मीर की यह घटना बताई जा रही है।
तो देखिए जम्मू कश्मीर में ये ट्रक खड़ा है और ऐसे में देखिए पहले से ही ये जो जमीन है वो क्रैक होनी शुरू हो गई और उसके बाद वो भर कर ट्रक किस तरीके से बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह नीचे चला गया, इसका अंदाजा भी नहीं लग पाया। और ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जब पहाड़ी इलाकों में लोग पहुंच रहे हैं घूमने के लिए तो कोई भी लम्हा, कोई भी जगह कितनी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। और ये तस्वीर खौफनाक है क्योंकि ये ट्रक पूरा खाई में गिर चुका है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद कटाव तेजी से हो रहा है पहाड़ी इलाकों में, और जहां पर ये पहाड़ी इलाकों में बने रास्ते हैं वो अब ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। और ऐसी ही जगह खड़ा हुआ ये ट्रक पूरी तरह से कोलैप्स होता हुआ और खाई में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रक कैसे खाई में गिर गया चंद सेकंड के अंदर। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, खाई में नीचे तक लुढ़कता हुआ ये ट्रक आपको नजर आएगा। चंद सेकंड में ये सब कुछ होता है। जम्मू कश्मीर के रियासी से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी वहां पर खतरा कितना ज्यादा है, किस पल क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता।